हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। तो इस चैप्टर में आज हम जो है इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट आंकिक प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं, इन सभी को हम जानने वाले हैं। अगर आप लोग न्यूमेरिकल से भागते हैं तो बिल्कुल भागिए नहीं, देखना अभी मैं एक एक न्यूमेरिकल ऐसे ही बताएंगे जो आपके समझ में भी आ जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो आप आसानी से लगा ले जाओगे। इसके पहले के जितने भी चैप्टर है इन सभी के न्यूमेरिकल जो है हर चैप्टर वाइज जो है हमने प्लेलिस्ट में दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आराम से आप देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं और किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कौन कौन से हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन लिया गया है, वायु के सापेक्ष पानी तथा कांच के अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। ये दिया गया है, किसका दिया गया है? एक पानी का है और दूसरा कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष दिया गया है। आगे कहा गया कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण, यानी कांच में से पानी में जाएगी प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? क्रांतिक कोण सी आपको निकालना है। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन जो हमने दिया है आपके बोर्ड एग्जाम में जो 2017-20 इस तरीके से कई बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसको लगाओगे कैसे। एक चीज आप जानते हैं, स्नेल का नियम जानते हैं, क्या जानते हो? स्नेल के नियमानुसार, भाई आप स्नेल का नियम जानते हो, क्या जानते हो? n1 साइन थीटा बराबर n2 साइन थीटा। अब ये थीटा n1 होगा तो ये थीटा 2 होगा, यानी n1 साइन थीटा 1 बराबर n2 साइन थीटा 2 होगा। ये स्नेल का नियम कहता है। इसी को ठीक करोगे तो n की वैल्यू आप मान लीजिए ANG आप बना लेते हैं, ANG और साइन थीटा को अगर क्रांतिक कोण C ले लेते हैं तो दूसरा बन जाएगा ANW, भाई वाटर है तो ANW साइन 90 हो। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ANG साइन C बराबर क्रांतिक कोण C अगर होगा तो ANW साइन 90 होगा। साइन 90 का मान होगा तभी तो क्रांतिक कोण होगा। इसको आप लिख सकते हैं ANG साइन C बराबर ANW, भाई वायु से जल का अपवर्तनांक है तो आपको दिया गया है जल का 4/3 दिया गया है, तो यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा। भाई साइन 90 का मान 1 होगा तो ये आपका दे रखा है, कितना दे रखा है? 4/3 दे रखा है। तो अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू ये है, तो ये आपका ANG साइन C बराबर अगर देखा जाए तो ये 4/3 आ जाएगा। और ANG मतलब वायु से कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, भाई ये कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3/2 साइन C बराबर 4/3। आपको साइन C निकालना है तो साइन C बराबर ये 4/3 है ही है, गुणे में लाओगे इधर आएगा, पलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। इसको ठीक करोगे 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा। आपको C निकालना है, C बराबर तो ये इधर आएगा साइन इनवर्स हो जाएगा और ये 8/9। यही आपको साइंस ये C की वैल्यू क्रांतिक कोण की वैल्यू निकल के आ जाएगा। समझ में आएगा? नहीं, कुछ नहीं करना है। स्नेल का नियम आप जानते हैं, n1 साइन थीटा 1 बराबर n2 साइन थीटा 2 होता है। ANG साइन C ये है, भाई एयर से कांच में ग्लास में जाएगा तो इसका अपवर्तनांक ये साइन C, तो ये ANW हो जाएगा साइन 90 का मान 1 होगा, जितना आएगा, और इसकी वैल्यू 4/3 दे रखा है तो ये यहाँ इसके जगह पे आप इसको रख सकते हैं, तो ये इतना बन जाएगा। और ANG की वैल्यू दे रखा है 3/2 रख देंगे तो साइन C की वैल्यू आराम से इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। समझ में आया? कितना आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सब आसान है, बस एक बार ट्राई तो करिए। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है, हमारा क्वेश्चन है एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी वस्तु से कितनी दूरी पर बन रहा है? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जबकि लेंस के इनके बीच में रखा जाता है, यानी लेंस को इनके बीच में रखा जाता है। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी जो लेंस प्रयोग किया जा रहा है
इसकी क्षमता क्या है। तो क्या दिया गया है पहले नोट कर लेते। भाई आपको कह रहा है वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर दूरी पर बनता है, यानी जो एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, जबकि लेंस को इनके बीच में रखा गया है। तो भाई जाहिर सी बात है, बीच में अगर रखा गया होगा तो 20 इधर होगा वस्तु होगा और 20 प्रतिबिंब पे आएगा लेंस से। तो ये आपका u बराबर जो होगा वस्तु की दूरी वो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर प्रतिबिंब की स्थिति अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव में 20 सेंटीमीटर जाएगा। ये दो चीजें आपको दिया गया। आप जानते हैं भाई लेंस की फोकस दूरी जो होता है f होता है। लेंस की फोकस दूरी जो होता है f होता है। अगर तीनों में अगर संबंध देखा जाए, अब पहले भाई f निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें क्षमता P जो निकालना है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f होता है, तो बगैर f से निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर आप f निकाल लीजिए। आप जानते हैं 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता है। आपको अच्छे से पता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता है। इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे तो v की वैल्यू जो है 20 सेंटीमीटर है, तो ये 1/20 हो जाएगा और ये माइनस है, और u की वैल्यू -20 है। तो इसको आप ठीक करोगे तो ये 1/20 रहेगा ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 1/20 हो जाएगा। इसको ठीक करोगे तो ये आपका 2/20 हो जाएगा। इसको काटोगे 2 दामा 2 एकम 2, तो 1/10 जो है आपको ये देखने को मिल जाएगा, यानी 1/f बराबर 1/10। तो आपका f बराबर जो आएगा 10 सेंटीमीटर जो है आपका आ जाएगा। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर, भाई 100 से आप भाग दे दीजिए, तो 100 से भाग देंगे तो ये आपका 0.1 मीटर आ जाएगा। एक चीज जानते हैं, लेंस की क्षमता भाई P बराबर होता है 1/f होता है, और f मीटर में हमेशा रखा जाता है। तो 1/0.1 अगर इस पर रखेंगे, दशमलव लगाएंगे 0 होगा, तो 10/1 मतलब ये 10। और हमेशा जो है डायोप्टर में जो है मापा जाता है, लेंस की क्षमता हमेशा डायोप्टर में मापा जाता है। तो कुल मिला के +10 डायोप्टर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो समझ में आया किस तरीके से लेंस की क्षमता निकाला जाता है। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। क्या होता है? 1/f। तो आप f की वैल्यू यहाँ आप सेंटीमीटर में जो 10 निकला था, इसको हम क्या करेंगे मीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमेशा यहाँ पर मीटर में ही रखा जाएगा। तब हमारी जो ये निकल के आएगा वो डायोप्टर में निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो 2018 के सेट में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है 2019, 20, 23 में लगातार पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक n बराबर 1.5 दिया गया है कि वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यानी उत्तल लेंस की जो वायु में फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। इसे जल में, यानी जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3 में, डुबोने पर फोकस दूरी कितनी होगी। यानी अगर इसको जल में डुबाया जाता है तो इसकी आपको फोकस दूरी बताना है। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। भाई फोकस दूरी आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, एक तो ये दिया गया है, और इसका अपवर्तनांक m बराबर 1.5 दिया गया है, और दूसरा n डैश दिया गया है। क्या दिया गया है? 4/3 दिया गया है। इतना आपको दिया गया है। तो अगर हम जो है उत्तल लेंस का वायु में फोकस दूरी, यानी वायु से जल की अगर हम बात करें, तो कुल मिला के जो हमारा फार्मूला होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये पहली स्थिति में ये इसका फार्मूला बनेगा। अगर यहाँ पे रखते हैं तो f की वैल्यू आपको दिया गया है 1/10 बराबर n की वैल्यू दिया गया है 1.5 -1 हो जाएगा, और ये 1/r1 माइनस 1/r2। इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे तो 1/10 तो यही है, 1 घटाओगे तो 0.5 इसमें बचेगा, और ये जो है 1/r1 माइनस 1/r2 ये इतना आ जाएगा। अगर ठीक से देखा जाए तो यहाँ पे है, ये यहाँ आ जाएगा। इसको और ठीक करोगे ये इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा,
तो हमारा 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर जो मिल जाएगा भाई, इससे गुणा हो जाएगा 1/5 आ जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान लो, पहली स्थिति का है। आप बताएंगे प्रथम स्थिति में। अब अगर हम दूसरी स्थिति की बात करें तो दूसरी स्थिति में ये W का अगर वाटर का देखा जाए बराबर, तो WNG -1 हो जाएगा और 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। आप जानते हैं 1/FW वाटर की फोकस दूरी अगर देखा जाए तो WNG को अगर आप तोड़ेंगे तो ANG बनेगा बटे ANW बनेगा, और ये -1 रहेगा ही रहेगा, ये इतना हो जाएगा, और 1/r1 माइनस 1/r2 ये रहेगा। देखो बच्चों, एक चीज जानते हो आप, इसको ठीक करोगे तो 1/FW बराबर ANG की वैल्यू भाई एयर से ग्लास यानी वायु से जो कांच का अपवर्तनांक होता है ये आपका 3/2 होता है, और एयर से वाटर का जो जल का अपवर्तनांक होता है वो आपका दिया गया है, वो 4/3 है, और -1 रहेगा ही रहेगा, और एक 1/r1 माइनस 1/r2 की अगर आप बात करेंगे तो ये 1/5 है, तो ये आपका 1/5 हो जाएगा। इसको अगर आप ठीक करते हैं तो भाई ये बटे का बटा है, ऊपर चला जाएगा, तो 3/2 गुणे 3/4 हो जाएगा, और फिर -1 होगा, और ये फिर जो है गुणे 1/5 होगा। इसको और ठीक करोगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9 और बटा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और -1 और फिर गुणे में 1/5 आ जाएगा। इसको और ठीक करेंगे तो 8 और 1 का लासा 8 हो जाएगा, और बटे में 8 से 8 को काटेंगे 1 आएगा 9 होगा, माइनस ये यहाँ पे 8 आएगा, और फिर जो है गुणे में 1/5 रहेगा, और ठीक करोगे तो 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ 8 हो जाएगा, और गुणे में 1/5 रहेगा। तो ये आपका जो वैल्यू आ जाएगा, सीधा सीधा इसको और ठीक करोगे तो 1 ऊपर हो जाएगा, 8 पंचे 40 आ जाएगा। तो अगर आप FW के सामने देखेंगे 40 होगा, तो आपका FW जो वाटर का फोकस दूरी होगा वो 40 सेंटीमीटर जो है आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ भाई? 2 दिया गया है, एक यहाँ पर आपको उत्तल लेंस के लिए n बराबर 1.5 दिया गया है, वायु में फोकस दूरी दिया गया। कहां से? एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी इतना है, इसे जल, तो ये आपका दिया गया है इतना। आप यहाँ पे प्रथम स्थिति में क्या करेंगे, पहली स्थिति में जो हमारा अपवर्तनांक दिया गया है उत्तल लेंस का, इसका ले लेंगे, तो 1/f बराबर n -1 1/r1 माइनस 1/r2, इसी पे आपका बनना है। तो पहले ये फोकस दूरी दिया गया है, ये ले लेंगे, इसका अपवर्तनांक दिया गया है, इसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1/r1 माइनस 1/r2 इतना आ जाएगा। दूसरी स्थिति में अब हमारा जो वाटर का है, वाटर के सिस्टम में लेंगे तो 1/FW लेंगे, भाई यहाँ पे फोकस दूरी वायु का था तो ये वही का सेम रखा गया। आपकी बार यहाँ पे तो 1/FW बराबर WNG -1 ले लिया। अब ये WNG जो हमारा अपवर्तनांक है वाटर और ग्लास का, तो पहले ANG लेंगे, बटे में ANW हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो ANG जो हमारा 1.5 है, वायु से कांच का अपवर्तनांक जो होता है, तो ये आपका 3/2 इसको लिख सकते हो। 1.5 को क्या लिख सकते हो, इसी को आप 3/2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर 3/2 और दूसरा ANW दिया है 4/3, -1 रखोगे, और इसकी वैल्यू आप यहाँ निकाले ही हो, यहाँ रख देंगे। इसको थोड़ा ठीक करोगे तो ये इतना हो जाएगा, और ठीक करोगे तो सॉल्व करते जाओगे तो लास्ट में इतना आ जाएगा, 1/5 है। 8 पंचे 40 हो जाएगा, तो नीचे FW है, नीचे 40 है, तो आपका FW बराबर 40 सेंटीमीटर आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आया नहीं? तो इस तरीके से आसानी से आप थोड़ा सोच के लगाओगे तो अच्छे से लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए। सबसे पहले आपको जो गोलीय दर्पण होते हैं इसकी फोकस दूरी की डेफिनेशन बताना है, और फिर कहा गया एक अवतल दर्पण अपने सामने से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का
3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यानी सामने जो वस्तु रखी गई है इसका जो ये प्रतिबिंब बना रहा है वस्तु से 3 गुना बना रहा है, वास्तविक बना रहा है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी वक्रता त्रिज्या जो r होती है इसी को आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो आप इसको इस तरीके लिख सकते हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। बात समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी? जैसे मान लो ये हमारा कोई गोलीय दर्पण है, मान लीजिए ये हमारा कोई गोलीय दर्पण है और ये इसकी मुख्य अक्ष है, ठीक। तो आप जानते हैं इसका ध्रुव यही होगा, ये यहाँ पे बिंदु P जो है इसका ध्रुव है और ये इसका मान लीजिए फोकस है F, प्रथम फोकस है। तो ध्रुव से ये जो प्रथम फोकस होता है यहाँ तक की जो दूरी होती है भाई, ये ध्रुव दर्पण के ध्रुव से जो मुख्य फोकस की दूरी होती है इसी को जो है फोकस दूरी कहा जाता है। यानी गोलीय दर्पण की जो है फोकस दूरी कहा जाता है भाई। दर्पण के ध्रुव से और इसकी जो फोकस दूरी होती है, मुख्य फोकस दूरी होती है, इसी को जो है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहा जाता है। बस वही लिखा गया है कि दर्पण के ध्रुव से, ये इसका ध्रुव P है, अब मुख्य फोकस तक की दूरी, मुख्य फोकस F है, तक की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहा जाता है। क्लियर? तो यहां से यहां तक की दूरी जो होती है यही जो है फोकस दूरी जो है बोला जाता है। क्लियर? तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब कह रहा है कि एक अवतल दर्पण अपने सामने से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का, यानी सामने इसके वस्तु रखी गई है जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो भाई वस्तु सामने रखी गई है u बराबर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। u की वैल्यू आगे कहा गया दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यानी मान लीजिए ये x होगा तो हमारा जो प्रतिबिंब I बनेगा वो 3x हो जाएगा। तो एक चीज आप जानते हैं O/I बराबर U/V होता है, ये फार्मूला होता है। इस पे अगर वैल्यू रखेंगे तो O की वैल्यू हमारा x है और I की वैल्यू 3x है और बराबर U की वैल्यू -10 है और हमारा V जो है ऐसे ही हो जाएगा। इसको और ठीक अगर करेंगे x से x कट जाएगा, 1/3 होगा, ये इससे आएगा तो हमारा V की वैल्यू 3 मतलब -30 सेंटीमीटर जो है आपको V बराबर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इतना समझ में आएगा नहीं भाई? O/I ऑब्जेक्ट हो गया बटे में I बराबर U/V होगा। तो O की वैल्यू x है, मान लीजिए x हमारा वस्तु है और इसका प्रतिबिंब जो 3x बनेगा तो 3x हो जाएगा I की वैल्यू, और U दिया गया है, V आपको यहाँ से निकालना है, निकल आएगा, यहाँ से V आराम से मिल जाएगा। एक फार्मूला जानते हैं आप 1/F बराबर 1/V और प्लस 1/U, ये फार्मूला होता है। इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे तो भाई 1/V की वैल्यू है -30 और प्लस 1/U, U की वैल्यू दिया गया है -10। इसको और ठीक करोगे तो दोनों का अगर लासा लेंगे तो 30 आएगा, 30 से करना 30, ये -1 हो जाएगा और ये भी माइनस में जाएगा, 10 33, ये 3 आ जाएगा। इसको आप देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4/30 हो जाएगा। इसको काटोगे तो 2 दूना 4, 15 दूना 30, तो -2/15 आ जाएगा। हमें एफ निकालना है ना कि 1/f, तो एफ निकालोगे तो -15/2 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे, 15 का आधा 7.5 होता है, 7.5 सेंटीमीटर ये इसकी फोकस दूरी जो है आपको देखने को मिल जाएगा। क्या कहा गया है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो हमें फोकस दूरी मिला है। आप जानते हैं कि F बराबर R/2 होता है, यानी त्रिज्या का आधा जो होता है, वक्रता त्रिज्या की आधा जो है फोकस दूरी होता है। तो हमें यहाँ पे भाई R निकालना है, त्रिज्या निकालना है, तो 2F हो जाएगा। इन दोनों कर देंगे फोकस दूरी का, तो 2 गुणे ये हमारा F की वैल्यू दिया गया -7.5, भाई 7.5 का दूना अगर देखा जाए तो ये आपका -15 सेंटीमीटर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यही जो है दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। क्या होगा? ये वक्रता
त्रिज्या आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? अरे यहां से आपको v मिल गया, u पहले वही दिया था, तो f निकालना है, f निकल आएगा, रखोगे f मिल जाएगा। और f बराबर होता है r/2 होता है, यानी फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या हमें निकालना है, तो ये इसको 2 से गुणा हो जाएगा, 2f बन जाएगा। और जब 2f बन जाएगा तो f की वैल्यू देना है, उठा के रख देंगे, 2 से गुणा करा देंगे तो आ नहीं जाएगा, तो r की वैल्यू हमें निकल के आराम से मिल जाएगा। क्लियर? ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2017 और 23 में पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 2 उत्तल लेंस है और दोनों की प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखे, एक दूसरे के बगल बगल रखे गए हैं। तो संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। आप जानते हैं संयुक्त लेंस की क्षमता यानी P बराबर P1 प्लस P2 होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। संयुक्त लेंस की फोकस क्षमता जो होती है, यानी जोड़ के अगर लिखोगे दोनों को जोड़ देना एक एक का, ठीक। और एक चीज और जानते हैं कि अगर हम फोकस दूरी की क्षमता निकालते हैं, तो अगर आपको P1 निकालना है तो 1/f1 होता है, लेकिन कब? जब ये मीटर में होगा। अगर इसको आप सेंटीमीटर में रखते हैं तो यहाँ पे ऊपर 100 लगा देना, ठीक। तो ये आपको डायोप्टर में इसका आंसर जो है देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो ये कब? जब यानी जहां f बराबर सेंटीमीटर में, ठीक। इतना समझ में आया? तो पहले हम ये P1 निकाल लेते हैं, फिर P2, पहले लेंस का निकाल लेते हैं क्षमता और दूसरे का निकाल लेते हैं। तो आप P1 बराबर निकालेंगे 100/f1, पहले की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे 20×5 तो प्लस 5d आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से आप P2 बराबर निकालोगे तो सेम इसका भी आ जाएगा, तो ये प्लस 5d आ जाएगा। d मतलब डायोप्टर होता है। क्लियर? तो तुल्य क्षमता आपको P निकालना है, तो P1 प्लस P2 पर रखेंगे तो प्लस 5 और प्लस 5, तो प्लस 10 डायोप्टर जो है इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से संयुक्त लेंस की क्षमता जो होगा वो 10 डायोप्टर आपको आंसर मिलेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, बस देख के आपको तुरंत लगा लेना। तो सही क्षमता पर रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अलग अलग पूछे गए हैं। तरीका अगर आपको पता है तो आराम से आप निकाल ले जाएंगे। कभी कभी ये क्षमता दे दिया जाता है, संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करने को कहा जाता है। कभी कभी जो भी दिया जाए, कुल मिला के सोच समझ के आप रखिएगा, आराम से आप लेंस की क्षमता निकाल ले जाओगे। तो सारे जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए, उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, इसमें के जो और अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे।